हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव 2022 के अंतर्गत प्रारूप सी अर्थात मतपत्र लेखा प्रारूप सी या प्रारूप 17G। इस पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो यह है हमारा निर्वाचन क्षेत्र। तो इससे पहले जो आपको ब्लैंक मिलेगा इसमें आप विधानसभा के नंबर और उसका नाम लिखेंगे, जैसे 49 मेरठ दक्षिण। उसके बाद यहाँ पर क्षेत्र से है तो यहाँ पर आप इनको यहाँ अपने लोकसभा का नाम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर इनको आप काट देंगे। उसके बाद निर्वाचन है, यहाँ पर फिर विधानसभा का नंबर और नाम लिख देंगे। फिर निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ भी आप विधानसभा का नंबर और नाम लिख देंगे। अब बात करते हैं आगे मतदान केंद्र की संख्या और नाम। तो जहाँ पर भी आपकी ड्यूटी लगी हुई है आपको वहाँ पर एक उसका नाम लिखा पता मिला होता है तो आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 471 बूथ संख्या मिलेगी और जिस कमरे में भी आपकी ड्यूटी है, जिस स्कूल में भी हो या जिस जगह भी है, उसको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। अब बात करते हैं मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन। तो यहाँ पर जो आपकी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट की मशीन पर अंकित होता है नंबर और आपके कागजातों पर भी लिखा होता है, आप उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे उसके सीरियल नंबर को। अब बात करते हैं हम मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। तो हमने एक स्टैंडर्ड नंबर मान लिया है। अब देखते हैं क्या है। मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रविष्टि। तो ये पॉइंट नंबर हमारा 2 है। इस 2 में क्या है देखते हैं। मतदाताओं की संख्या, तो इसमें जो P2 के पास रजिस्टर होता है और साइन कराता है, विवरण भरता है, तो ये उसकी बात हो रही है कि कितने का पोलिंग हुआ। तो ये 687 का पोलिंग हुआ। कैसे पोलिंग हुआ उस पर बात करेंगे भी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, नियम 49A के अधीन मतदान रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने के लिए मतदाताओं की संख्या। तो यहाँ पर 49A है के अधीन। तो इसमें क्या है, 49A में कोई मतदाता आया और उसने मतदाता ने अपने साइन भी कर दिए और साइन करने के बाद वो कहता है कि मुझे मतदान नहीं करना है, मुझे वोट नहीं डालनी है। तब पीठासीन उसे समझाता है कि आप नोटा को ही वोट डाल दीजिए। वो तब भी नहीं डालता और वहाँ से इनकार करके चला जाता है। तब हम इसमें उन संख्याओं को यहाँ पर लिखेंगे। वैसे जो मतदाता आता है उसकी वो डाल के ही जाता है। इस प्रकार की कंडीशन आती नहीं है, इसलिए यहाँ पर नील लिखा जाएगा। मैंने एक कंडीशन के लिख दिया है, कोई कंडीशन इस प्रकार की आ जाए तो। अब बात करते हैं नियम नंबर पॉइंट नंबर 4, नियम 49M। इसको हम 49M भी कह देते हैं। मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। इस नियम में क्या है कि कोई मतदाता आया और उस मतदाता ने साइन भी कर दिया और साइन करने के पश्चात पीठासीन को ऐसा लगता है कि ये मतदान की गोपनीयता को भंग कर सकता है या कर रहा है और शांति भंग कर रहा है, तो पीठासीन को अधिकार है कि वो उस मतदाता को वहाँ से इनकार कर दे मतदान कराने के लिए और वहाँ से वापस भेज दे। तो हमने उसकी संख्या 2 मानी है। आप यहाँ पर नील कर सकते हैं क्योंकि इस प्रकार की कंडीशन आती नहीं है, 99% तो आती नहीं है। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 5, नियम 49MAD। इसमें क्या है, रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। इसमें क्या है कि जब कोई मतदाता आया, उसने साइन किए, साइन करने के पश्चात उसने
बैलेट यूनिट के पास पहुंचा, उसने बटन दबाया और दबाने के बाद उसने वीवीपैट में देखा कि जिस प्रत्याशी को मैंने वोट दी है वो उस प्रत्याशी को तो वोट गई ही नहीं है, ये अन्य प्रत्याशी को वोट गई है। तब वो पीठासीन से शिकायत करता है और शिकायत में पीठासीन अधिकारी कहता है कि यदि आप गलत कह रहे होंगे, यदि आप गलत कह रहे हैं तो आपको 6 महीने का कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड देना होगा या दोनों दिए जा सकते हैं। ये वार्निंग देता है। तब वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने जिसको प्रत्याशी को वोट दी है उसकी पर्ची नहीं गिरी है, अन्य उम्मीदवार की डली है, गिरी है। तब वो उसका टेस्ट कराता है, परीक्षण मत डलाया जाता है, जो स्थिति होती है तब उसमें आगे हो जाता, देखा जाता है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। 5 का ए, घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या। अब देखते हैं कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ हमने यहाँ पर कुल संख्या कितनी मानी है, ये हमने मानी है 1, और यहाँ पर प्रारूप 17A में मतदाताओं की क्रम संख्या। तो जब वो मतदाता आया और उस मतदाता ने जहाँ साइन किए, कौन से क्रम पर किए, प्रारूप 17A में मतदाता रजिस्टर में जो पीठासीन 2 के पास होता है उसने किस क्रम पर किए, उस क्रम संख्या को यहाँ पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से 1 है तो 1, और यदि 2 संख्याएं होती हैं तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। इस प्रकार की भी कंडीशन नहीं आती है। ये पॉइंट नंबर 3, 4 और ये 5 ये कंडीशन नहीं आती हैं, फिर भी मैंने ये बना कर दिया है। अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए। अब देखते हैं कि परीक्षण मत उसने डाला तो क्या होता है, उसका जो क्रमांक होता है, जिस मतदाता ने जिस प्रत्याशी को वोट दी तो उस प्रत्याशी का किस क्रम पे था नाम या उसका चिन्ह, कौन से क्रम पर था, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। तो यहाँ तीसरे क्रम पर था जिसने परीक्षण किया, और उस प्रत्याशी का नाम क्या था, किसके फेवर में किया, किस प्रत्याशी के फेवर में किया, उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। और मतों की संख्या कितनी हुई, 1 होती है तो 1, 2 होती है तो 2, और नहीं होती है तो निल किया जाएगा। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6, मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए मतों की कुल संख्या 684। तो अब बात करते हैं कि हमारे बैलेट यूनिट ने कितने रिकॉर्ड किए, कंट्रोल यूनिट ने कितने मत रिकॉर्ड किए। तो हमारे कितने किए, 684। अब 684 कैसे हैं ये देखते हैं। अब थोड़े से आप बैग में आ जाइए। अब बैग में आने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर है कुल हमारे 800 थे, और पॉइंट नंबर 2 में 687 हमारे रजिस्टर में अंकित किए गए। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में ये हमारे यहाँ पर, ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में हमारा 1 ये हुआ और हमारे 2 ये हुए, तो ये हमारे 3 ये हो गए। तो 687 में से 3 माइनस करेंगे तो आप 684 पाएंगे। तो ये वो यहाँ पर 684 आ गए। तो हमारे कुल मत कितने डले, 684, क्योंकि वो बैलेट यूनिट तक तो पहुँचे ही नहीं थे। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 के जो मतदाता थे, पॉइंट नंबर 1 का मतदाता 1 और पॉइंट नंबर 4 का मतदाता 2, जो ये 3 मतदाता थे, ये तो हमारे बैलेट यूनिट तक पहुँचे ही नहीं। तो इसलिए हमें 687 में से
इन 3 को माइनस करेंगे तो हमारे बैलेट यूनिट में जो आएंगे, कंट्रोल यूनिट में जो आएंगे वो आएंगे हमारे 684। ये आएंगे हमारे 684। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 6 और 7 तक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं और इसमें हमें माइनस करना होता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, यहाँ आ जाते हैं हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 और -.3 -.4, तो ये हमारे क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं हमारे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कौन से हमारे, देखिए ये पॉइंट नंबर 2 हमारे ये हैं। पॉइंट नंबर 2 में कितने हमारे 687, और फिर 3 में कितने हैं हमारे 1। पॉइंट नंबर 3 में हमारे कितने हैं 1, और पॉइंट नंबर 4 में कितने हैं हमारे 2। तो 687 में से आप क्या करेंगे, जो ये पॉइंट नंबर 2 है, जो ये पॉइंट नंबर 2 है, ये वाले इस पॉइंट नंबर 2 687 में से आप पॉइंट नंबर 2 में कितने थे हमारे 687। अब 687 में माइनस करेंगे हम पॉइंट नंबर 3 को। पॉइंट नंबर 3 में थे कितने हमारे 1, और पॉइंट नंबर 4 में कितने थे हमारे 2। तो इन 687 में से इन 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे कितने आएंगे 684। अब हमारे पॉइंट नंबर 6 में और पॉइंट नंबर 7 में मेल खा रहा है, 684 है, तो जब 684 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा ये कह रहा क्या मद 6 के सामने यथास्थिति मतों की कुल संख्या और मद 2 के या सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या कुल मतदाताओं की संख्या माइनस, तो ये माइनस करवा रहा, तो क्या ये 684 पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 की संख्या बराबर बैठती है, तो हमारी 684 बैठ रही है। और एक चीज़ और देख लीजिए कि इसमें यदि हमारे यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 में नील नील दिखाते हैं और पॉइंट नंबर 5 में भी नील होता है, तो हमारे यहाँ पर सभी जगह की पॉइंट नंबर 2 की कुल संख्या और पॉइंट नंबर 6 की संख्या कुल संख्या और पॉइंट नंबर 7 की कुल संख्या इक्वल आएगी। वहाँ भी 684 आएगी, वहाँ भी 684 आएगी। इस प्रकार से ये आप समझने की कोशिश करेंगे। आप बात करते हैं उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मतपत्र नियम 49 के अधीन जारी किए गए हैं। तो ये कंडीशन भी जो निवेदित मतपत्र होता है, टेंडर मतपत्र होता है, इसकी भी कंडीशन नहीं आती है, यहाँ भी हम नील कर देते हैं। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ भी नील कर देते हैं, यहाँ भी नील कर देते हैं और यहाँ भी हम नील कर देते हैं। और यदि आपके सामने इस प्रकार की कंडीशन आती है तो इस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ बताया, प्रयोग के लिए निवेदित मतपत्रों की संख्या कितनी है हमारे 20 मिलते हैं, तो वहाँ जिस क्रम से और जिस क्रम तक आपको मिले हैं उन संख्याओं को आप यहाँ पर लिख देंगे। और कुल 20 मिले हैं निर्वाचकों को जारी किए गए, तो आपने किस मतदाता को, जिन मतदाताओं को यदि आपने 2 को दिया है या 1 को दिया है, तो उसकी क्रम संख्या जो आपने जिस मतदाता को दिया है उस क्रम संख्या को यहाँ पर अंकित कर देंगे। और अप्रयुक्त और वापस किए गए, आपने वापस कितने किए 20 मिले, 1 को आपने उपयोग में लिया और जो बचे उसको उसकी क्रम संख्या, जैसे यहाँ पर है 538 22 538, क्योंकि हमने 1 उपयोग में ले ली, बची कितनी हमारी इतनी, जारी हुई इतनी, और इसमें से बची कितनी हमारी 22,538 से 22,558 तक 19। आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये 37
22,537 से 22,558 कैसे? तो ये 22,558 एक नंबर हमारा 22,537 को भी तो हम जोड़ेंगे, इसलिए हमारे 20 आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी इन नंबरों में एक नंबर में कमी आ जाती है, बढ़ जाते हैं। और प्रदाय की गई पेपर सील, अब बात करते हैं, ये ग्रीन पेपर सील कहते हैं इसको, प्रदाय की गई पेपर सील को जो कहते हैं ग्रीन पेपर सील कहते हैं। उसके बारे में देख लेते हैं कि क्रम कितनी मिली हमें, 3 मिली, और क्रम संख्या 621 से जो भी आपका क्रम संख्या होगा उसको किस क्रम संख्या से किस तक मिली उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर है आपका प्रयुक्त किए गए पेपर सील की कुल संख्या, तो आपने कितनी सील, कितनी ग्रीन पेपर सील में प्रयोग किया, एक किया, और जिसका आपने प्रयोग किया उसको आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। जैसे मैंने उपयोग किया 622, तो 622 से 622 तक इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर कुल संख्या, तो हम एक हमने वहाँ पर प्रयोग की और एक हम वापस करेंगे, तो जो वापस करेंगे उसका नंबर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो कुल संख्या, तो क्षतिग्रस्त फट जाती है, यदि कोई फट जाती है तो उसकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। हो सकता है कि हमारी दोनों ही क्षतिग्रस्त हो जाए तो हम 2 भी लिख सकते हैं, जो भी आपके सामने कंडीशन होगी इस पर यहाँ पर अंकित कर देंगे और यहाँ पर उसका एहसास लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अभिकर्ताओं के साइन कराएंगे। अभिकर्ताओं के साइन कराने के पश्चात यहाँ पर आप अपने एड्रेस लिखेंगे बूथ का और यहाँ तारीख लिख देंगे। यहाँ पीठासीन अधिकारी के अपने हस्ताक्षर करेगा और यहाँ मतदान केंद्र क्रमांक का नंबर यहाँ पर अंकित करेंगे। इस प्रकार से ये हमारी प्रारूप 17C मतपत्र लेखा पूर्ण हो जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके।